लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अचानक संघ परिवार के आंगन से उठी आवाजों ने जहां बीजेपी में घमासान मचा दिया है, तो वहीं सियासी हलकों को भी हलकान कर दिया है। क्योंकि हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि ऐसा तो नहीं था बीजेपी और संघ का संबंध। दरअसल 2024 के रिजल्ट के बाद सबसे पहले संघ से जुड़े ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल में लिखा गया है कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर लड़खड़ा गई। इसका कारण है भाजपा नेताओं का अति आत्मविश्वास। और इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अहंकार को लेकर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अहंकार और मर्यादा को लेकर मणिपुर तक तमाम मुद्दों पर साफ और सख्त शब्दों में अपना संदेश दे दिया। इधर भागवत के बयान पर मचा घमासान थमा भी नहीं था कि संघ के बड़े नेता राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले इंद्रेश कुमार ने कह दिया कि जिन्हें अहंकार आ गया था उनको प्रभु ने 241 पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया था वो भी अटक गए। कुल मिलाकर इंद्रेश कुमार ने अहंकार और अयोध्या सब को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे। इन बयान और घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन तक गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वो यूपी की हारी हुई सीटों का फीडबैक भी लेंगे। इसी दौरान शनिवार को सीएम योगी से भी मुलाकात होनी है। वहीं बीजेपी और संघ में नाराजगी और नसीहत ने सियासी दलों को भी मुद्दा दे दिया है। लिहाजा सब अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। तो ये आरएसएस और बीजेपी के दोनों का अहंकार है, दोनों का घमंड है, दोनों का भ्रष्टाचार है, दोनों की नफरत है, जिसको देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। बहरहाल चुनावी रिजल्ट के बाद बीजेपी लगातार संघ नेताओं के निशाने पर है। संघ से जुड़े लोगों के एक के बाद एक बयान बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि पहले लेख, फिर भागवत और अब इंद्रेश, आखिर क्या है बीजेपी को संघ का संदेश? क्या दोनों तरफ बढ़ गई है दूरी और दरार?